अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलते अल्फाज की महफ़िल में तमाम आने वाले दोस्तों पर सलामती हो। हाज़रीन महफ़िल, आज की जो तहरीर मुझे मौसूल हुई है, कराची से एक लड़की ने मुझे अपनी ज़िंदगी की कुछ तल्ख़ यादों के साथ ईमेल करते हुए बताती हैं। मैं एक तलाक़ याफ़्ता औरत हूँ, मेरी उम्र 38 साल है। हम लोग कराची के इलाके खरादर में रिहाइश पज़ीर हैं। मेरी शादी अच्छी फ़ैमिली में हुई और मेरा शोहर भी एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। उनकी माहाना इनकम बहुत अच्छी थी। वो हर महीने मुझे शॉपिंग भी कराते, हर एतवार को किसी न किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर कराने के लिए ले जाते। मेरा शोहर हमेशा घर के कामों में मेरा हाथ बटाता और वो हर तरह से मेरी केयर करता। आप पूछेंगे कि हे, जब आपके शोहर इतने अच्छे थे तो फिर आपको तलाक क्यों हुई? इन शॉर्ट उसका जवाब ये कि है गलत तरबियत। जब मेरा रिश्ता तय हुआ तब से मेरी माँ और शादीशुदा बहनों और खालाओं ने शादी के बारे में मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। माँ जी कहती थीं कि हे, नंदें अच्छी नहीं होती और ससुराल में बहू की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सास होती है। खालाएँ कहती थीं कि नंदें कभी भी अपनी भाभी को खुश देखना पसंद नहीं करती और माँ अक्सर कहती थीं कि हे, कोशिश करो कि हे, शादी की पहली ही रात शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लो। बहनें गाहे बगाहे मुसलसल ये गाइड करती थीं कि हे देखो, ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करना, कि हे शोहर को हर चीज़ घर पर पका कर ही खिलाती रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आग और किचन के ज़्यादा करीब मत जाना। ज़्यादातर बाहर से ही खाना मंगवाने का मामूल रखना और हफ्ते में एक बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर करने ज़रूर जाना। मुझे अफसोस होता है उस वक्त पे जब बहनें कहती थीं कि हे, शादी के 3 महीनों के अंदर अंदर हस्बैंड और उनकी फ़ैमिली में इतनी दूरियां पैदा करना कि हे शोहर फैमिली से अलग घर लेने पर आमादा हो जाए। खैर, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी सास और नंदें मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं, इखलाकियात से पेश आती थीं, क्योंकि हे वो एक पढ़ी लिखी फैमिली और सुलझे हुए लोग थे। जो एक बेटी का मकाम होता है वो अपनी बहू को वही मकाम देते थे। लेकिन अफसोस कि मेरी गलत तरबियत ने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं ये तो नहीं कहती कि सब ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। शायद कुछ मेरी बहनों को मेरी बातें इनकी ज़िंदगी के बरअक्स लगें, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं बताने जा रही हूँ। मैंने जब अम्मी और बहनों को सास और नंदों के अच्छे रवैये के बारे में बताया तो वो कहने लगीं कि हे पगली, ये सब दिखावा है। तेरे सामने मीठी इसलिए बन रही हैं कि हे तेरे शोहर को और तुझे अपने कंट्रोल में रख सकें। मेरे शोहर के रवैये से आप अंदाज़ा लगाएं कि हे, मैं जानबूझ के अगर अपने ससुराल वालों और अपने शोहर से बदतमीज़ी करती तो मेरा कसूर होने के बावजूद भी वो लोग मुझे मनाते। दूसरी सुबह जब हम अम्मी के घर दावत पर गए तो मैंने अम्मी और खाला को बताया कि हे, उन्होंने डायमंड की रिंग मुझे गिफ्ट की है। तो अम्मी कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो तुझे गाड़ी या आधी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अम्मी और बहनों की खुसूसी तरबियत की वजह से शादी के इब्तदाई महीने में ही मैंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहाने से गिर पड़ना, बेहोशी का ढोंग रचाना, ऑफिस फ़ोन करके शोहर को वापस बुला लेना कि हे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे डॉक्टर के ले जाएं, वगैरह वगैरह। हस्बैंड ऑफिस के काम से थक हार कर जब वापस आते तो मैं उन्हें रेस्ट करने की बजाय कोई काम ना होने के बावजूद उन्हें मार्केट ले जाती और रात गए तक फजूल में ऐसे ही घूमने की ज़िद करती रहती। यहाँ तक कि है मेरे हस्बैंड के हकूक़ जो मेरे ज़िम्मे थे वो कभी कभार अदा करती और हमेशा बीमारी का बहाना करते हुए कहती कि मेरी तबीयत सही नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि है, जितना मुझसे हो सका मैंने ससुराल का सुकून बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की। बिला वजह गुस्सा दिखाना, कभी ज़ोर ज़ोर से सामान पटक कर कहना कि हे इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं। शोहर को पाबंद बनाना कि हे मेरी तरफ ही मुँह करके सोए, अगरचे एक करवट पर लेटे लेटे वो थक क्यों न जाए, लेकिन करवट बदलने पर क़यामत बर्पा कर देती थी। ये सब हरकतें मैं इसलिए करती थी कि हे मेरा शोहर फैमिली से अलग हो और अपने ख़ानदान वालों को छोड़कर मेरी माँ और बहनों की ताबेदारी करे, क्योंकि हे जब भी मैं घर जाती बस इसी टॉपिक की ही बातें हुआ करती थी। मेरे मियाँ ने मुझे काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं बाज न आई। दिन ब दिन मेरे बदतमीज़ रवैये और कड़वी बातों ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी इज़्ज़त मेरे मियाँ की नज़रों में और मेरे ससुराल वालों की नज़रों में कम कर दी। आखिरकार बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आखिर तंग आकर मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर आज़ाद कर दिया। मेरी वो माँ, वो बहनें जो मुझे पट्टियाँ पढ़ाया करती थीं, आज वो मुझसे बहुत ज़्यादा तंग हैं कि ये मुझसे सही तरीके से और सीधे मुंह से बात तक नहीं करती। आज ज़िंदगी के मैं एक ऐसे मोड़ पे हूँ, ना मुझे सिलाई आती है ना कोई और हुनर। अब मेरे लिए रिस्क कमाने के सिर्फ चंद ही रास्ते बचे हैं, या तो किसी ऑफिस फैक्ट्री वगैरह में जॉब करके खलीस मर्दों की हवस भरी नज़रों का
निशाना बन जाऊं या भीख मांगकर पेट की आग बुझा लूं। मेरी रिक्वेस्ट है उन शादीशुदा लड़कियों बहनों से कि अगरचे कोई छोटी मोटी बात ससुराल में हो जाया भी करे तो उसको दरगुजर करके ज़िंदगी अपने मियाँ के साथ गुजारें, क्योंकि है आपका शरीक हयात अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर करें। हाज़रीन महफ़िल, अगर आपके पास दिलों पे दस्तक देने वाली कोई तहरीर, कोई कहानी हो तो प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए। अब हवाओं के दोष पर अपने मोहब्बत भरे अंदाज में आपकी वो तहरीर अपने सामईन की समाअतों तक पहुँचाएँगे।